जेई मेन 2026 वाले बच्चे, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और करेक्शन विंडो में कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को बेटा ध्यान से सुनिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गलती की है, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज आपका करेक्शन में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि केवल वन टाइम मौका है। अगर आप करेक्शन विंडो पे क्लिक करते हो, चेंजेस नहीं करते हो, तो फिर आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। साफ साफ पोर्टल में मेंशन है कैसे किस बच्चों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, करेक्शन विंडो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जेई मेन में अभी और कौन कौन से इसके पार्ट फॉर्म आ रहे हैं। बिट्स का आने वाला है, वीआईटी हो गया, कॉमेड के हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, सब कुछ भैया आपके गाइड कर रहे हैं। आईसर का हो गया, नेस्ट का हो गया। तो उसके लिए आपको सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ना है। आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको राइट गाइडेंस देना है, राइट कॉलेज को चूज करवाना है। क्योंकि पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। तो अगर अब तक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, दबा लीजिएगा। तो ये आपके सामने है, करेक्शन विंडो का पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे जाना है। और पोर्टल पे यहां पे आप जाओगे, देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया। इस वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के बाद जिन जिन पर्टिकुलर फील्ड्स में आपका चेंजेस हो रहा है, उनमें आप चेंज कर सकते हैं। सब चीज में चेंज नहीं हो रहा, किन में हो रहा है अभी डिस्कस करूंगा। अगर फिर से बोल देना सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और साथ में लाल वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको सब कुछ नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और अगर आपने गलती की है फॉर्म में, कहां गलती की है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आज आपका 1 दिसंबर है, कल रात 11:50 के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सेशन 1 का फॉर्म है। जिन बच्चों ने सेशन 1 का फॉर्म भर दिया है, सेशन 2 आपका अप्रैल में होगा, और वहां पे आपको अलग से अप्लाई करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वहां पे आपको पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप ओनली सेशन 1 के लिए अप्लाई किए हैं, तो वहां पे कैसे क्या करना होगा वो सब भी गाइडेंस भी आपको मिल रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान दीजिएगा भैया, करेक्शन विंडो में कोई पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? कोई फीस नहीं लगेगी। फीस तभी लगेगी अगर आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हो, आपको बीआर का ऐड करना है, आप बीआर का एग्जाम दे रहे हो, बीटेक का ऐड करना है, अगर आपको पेपर ऐड करना होगा तब फीस लगेगी, अदरवाइज कोई फीस नहीं लगेगी। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ एंड साथ में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन 3 में से कोई एक में चेंज होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका 2 में गलती हो गई है, तो सबसे नेम पहले आपका नेम है, अपना नेम सही करना। फादर मदर में गलती हो गई है, आपका तो किसी एक में चेंज कर सकते हो, किसी एक में करिएगा, अगले में एफिडेविट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन आपका नाम है, इन तीनों में से किसी एक में चेंज होगा, तो आपको सबसे पहले आपका नाम चेंज करना अगर गलती हुई है तो। इसके अलावा आप क्लास 10th, क्लास 12th, स्टेट कैट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, तो कोई भी गलती है आप चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपकी सिटी में कुछ गलती हो गई है, आपको चेंजेस करना है, आप कर सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बेटा ध्यान देना, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप अभी जो कैटेगरी है अपनी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी वही डालो। और जो जनरल वाली चीज है, कहने का मतलब अभी आप जनरल डाल दोगे, काउंसलिंग के टाइम में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी डाल देते हो और अगर काउंसलिंग के टाइम तक नहीं बना, तो आप वहां पे जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। बट अभी जो आपकी एक्चुअल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, वही डालिएगा। और जो बच्चे जनरल वाले हैं, जनरल डालिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है, तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिएगा। भैया कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर गलत डल गया है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर चेंज करने का भी ऑप्शन आ रहा है। और अगर बाई चांस उसके बाद भी आपका गलत रहता है, तो काउंसलिंग के टाइम में ऐसा चेक नहीं होता कि आपका ये वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर था वहां पे ये, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों का 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही रहेगा। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग दिस, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कैटेगरी जो एक्चुअल है वही रखना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में जनरल से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी में नहीं होगा। पेपर में आप ऐड कर सकते हैं, लाइक बीटेक का है तो बीआर में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म को फिल नहीं किया, तो अपना आइडेंटिटी डिटेल चेंज कर सकते हैं। बट मोस्टली बच्चों ने आधार कार्ड से किया है। कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करिएगा। ओनली 1 टाइम करेक्शन विल बी अलाउड, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग करेक्शन, मुझे कमेंट करो। यहीं पे आपको जाके लॉगिन करके चेंज करना है।
जहां जहां जिस भी फील्ड में आपका चेंजेस हो रहा है चेंज कर लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इजी प्रोसेस है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और अगर इसके अलावा भी कुछ भी डाउट आ रहा है पोर्टल में मुझे कमेंट करो, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कम्युनिटी का दिया गया है, वहां पे आप जो भी डाउट्स हैं आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट है आप कमेंट करते चलिए, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर रिप्लाई नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में इसको हम कवर करते हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा कर लेना, क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलर जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा राइट गाइडेंस आपके भैया दे रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।